हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का फिफ्थ लेसन का नाम हमारा रहने वाला है, वो है संवेदी, अवधानिक एवं प्रत्याक्षिक प्रतिक्रिया। ओके, तो इस लेसन में हम जान लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदन ग्राही तंत्र। इसमें एक टॉपिक है हमारा, सबसे पहले जो है वो है संवेदन ग्राही तंत्र किसे कहते हैं। तो हम देख लेते हैं, मानव के रूप में हमारे साथ ज्ञानेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को संवेदन ग्राही तंत्र अथवा सूचना संग्राही तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि यह विविध विविध स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त अथवा संग्रहित करता है। संवेदना का मतलब हो गया कि मानव के पास जो है अनेक प्रकार की ज्ञानेंद्रियाएं होती हैं, जिसे सूचना संग्राही तंत्र कहते हैं, जो हमें आसपास के हमारा जो वातावरण है उससे हमें अनेक प्रकार की सूचनाएं हमें जो है वो मिलती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार की सूचनाएं देखी गई है। सबसे पहले आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाएं हैं जो हमें बाह्य जगत से सूचनाएं एकत्रित कराती है। और इसी में हमारी जो है वो 2 गहन इंद्रियाएं होती हैं, एक है हमारी गति संवेदी और दूसरा है प्रघान तंत्र। ये दोनों भी हमारी ज्ञानेंद्रियाएं हैं जो हमें बाह्य जगत से सूचनाएं प्राप्त करवाती है। ओके, अब हम जान लेते हैं संवेदना कहते किसको है। जब हमारी ज्ञानेंद्रियाएं किसी वस्तु को पहली बार अनुभव करती है तो वह पहला अनुभव जो है संवेदना कहलाता है। जैसा कि हमें आँख आँख हमारी ज्ञानेंद्रिय है एक, इसके बारे में हम बात करें तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो किसी दृश्य का हम जो पहला अनुभव करते हैं, हमें देखने पर पता चलता है कि हाँ, ये जो है इस चीज़ का ये नाम है, देखने से पता चल गया। फिर हम कान की बात करें, जब भी कोई आवाज़ आती है, हमारा पहला अनुभव हमें किस साइड से आवाज़ आई है, कौन बंदा क्या बात बोल रहा है, वो हमारा जो है आँख का कार्य हो गया। ये हमारा कान का कार्य हो गया सुनने का। तो यही है हमारी ये अनेक प्रकार की संवेदनाएं हैं जो हमें बाह्य जगत से सूचनाएं प्रदान कराती है, और इनका सबका अलग अलग अपना काम होता है। जब हमारी ज्ञानेंद्रिय किसी बाह्य जगत से पहली बार कोई अनुभव करती है तो ये हमारी संवेदना कहलाती है। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। वो आ गया हमारा ज्ञानेंद्रियों की प्रक्रियात्मक सीमाएं, कि जो है इनकी प्रक्रियात्मक सीमाएं कौन कौन सी बताई गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें निरपेक्ष सीमा की और भेद सीमा की। 2 प्रकार की सीमाएं हैं, इनका क्या क्या काम होता है ये देख लेते हैं। इनका मतलब क्या है। किसी विशेष संवेदी तंत्र को क्रियाशील करने के लिए जो न्यूनतम मूल्य अपेक्षित होते हैं उसे निरपेक्ष सीमा कहते हैं। किसी भी संवेदना को क्रियाशील करने के लिए जो मूल्य अपनाए जाते हैं उसे हम निरपेक्ष सीमा बोलेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करें भेद सीमा की। 2 उद्दीपकों के मान में न्यूनतम अंतर जो उनकी एक अलग पहचान के लिए आवश्यक होता है उसे भेद सीमा कहते हैं। यानी कि हमारे पास 2 उद्दीपक हैं, उनके मान में न्यूनतम अंतर अलग अलग दोनों मिलेंगे, जो हमें उनकी एक अलग पहचान करवाता है, उसे भेद सीमा कहते हैं। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे चाक्षुष संवेदना की। चाक्षुष संवेदना किसे कहते हैं। जब प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश करता है, आँखों में प्रवेश करता है तथा हमारे चाक्षुष ग्राहियों को उद्दीप्त कर देता है, यानी कि जागृत कर देता है, तो चाक्षुष संवेदना प्रारंभ हो जाती है। ओके, हमारी आँखें प्रकाश के उस वर्णक्रम के प्रति संवेदनशील होती है जिसके तरंग दैर्घ्य का प्रास 380 nm से 780 nm तक होता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें मानव आँख के बारे में बताया गया है कि मानव आँख जो है वो कितनी परत होती है, कैसे कैसे कार्य करती है, वो सब जान लेते हैं। मानव आँख के बारे में, हमारी आँख जो है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। इनका काम क्या क्या होता है। सबसे पहले है बाह्य परत। बाह्य परत पर एक पारदर्शी श्वेत पटल
यह कॉर्निया का एक कठोर सक्लीरा होता है जो शेष आँख को घेरे रखता है। यह आँख की रक्षा करता है तथा उसका आकार यथावत बनाए रखता है, यानी कि बाह्य पटल जो हमारी आँख को कवर करके रखता है, ये मेन पार्ट हो गया इसका। ओके, फिर मध्य की बात करें आप, मध्य परत को रंजित पटल भी कहते हैं। इसमें बहुत से रक्त नलिकाएं पाई जाती है, यानी कि हमारे अंदर जो है वो अनेक प्रकार की रक्त नलिकाएं पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं आंतरिक परत की। इसमें क्या होता है, आंतरिक परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं, जो कि हमारी आंख के बिल्कुल अंदर पाया जाता है। इसमें प्रकाशग्राही और अंत्य संबंधी क्रियाएं कोशिकाओं का एक विस्तृत जाल पाया जाता है, यानी कि हमारी आंख के अंदर जो है आंतरिक भाग में अनेक प्रकार की कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिनका अलग अलग अपना अपना कार्य होता है। ओके, तो इस तरीके से हमने बताया मानव आंख जो है मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर बनी होती है, बाह्य, मध्य और आंतरिक। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यह भी मानव जो है आंख के ही कुछ पार्ट है, इनको हम जान लेते हैं। इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले जलीय काष्ठक हो गया हमारा। इसमें क्या होता है, जलीय काष्ठक कॉर्निया एवं लेंस के मध्य में स्थित होता है। हमारा कॉर्निया हो गया और लेंस हो गया, इसके मध्य में स्थित होएगा जलीय काष्ठक। यह आकार में छोटा होता है तथा इसमें पानी जैसा द्रव्य भरा होता है, जिसे नेत्रोद कहते हैं। देखा जाए जब व्यक्ति रोता है तो ये उसी का काम करता है। पानी जैसा द्रव्य हमारी आँख के अंदर भरा होता है, जिसे जलीय कोष्ठक कहते हैं और नेत्रोद भी कहते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं काचाभ कोष्ठ की। इसमें क्या होता है, लेंस एवं रेटिना के मध्य में स्थित होता है। इसमें जेली जैसे प्रोटीन से भरा होता है, इसे जो काचाभ द्रव्य कहते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पक्षमाभी पेशियाँ। इसमें क्या है कि समंजन के बारे में बताया गया है कि समंजन क्या है। समंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भिन्न भिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस अपने आकार में परिवर्तन करता है। प्रक्रिया यह पक्षमापीय पेशियाँ जो लेंस से जुड़ी होती हैं द्वारा संचालित होता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अन्य मानवीय संवेदनाएं या जो हमें सूचनाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। मुख्य रूप से 5 संवेदनाएं दी हुई है। एक घ्राण, स्वाद और प्रगाढ़ तंत्र, स्पर्श एवं अन्य त्वचा संवेदनाएं, और फिर है गति संवेदन तंत्र। तो इन 5 संवेदनाओं का अपना अपना जो है अलग अलग कार्य होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घ्राण तंत्र की। इसमें क्या है, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। घ्राण तंत्र में क्या होता है, घ्राण संवेदनाओं के उद्दीपक हवा में विद्यमान विभिन्न पदार्थों के अणु होते हैं। ये नासा मार्ग से प्रवेश करते हैं। यहाँ वे नम नासा उद्दीपकों में घुल जाते हैं। यहाँ से वे घ्राण उत्तकला की ग्राही कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं। तो घ्राण के बारे में हमने जान लिया। मुख्य रूप से ये अणु होते हैं जो हमारे नासा उत्तकों से घुल जाते हैं। ओके, हमारे नाक को क्रियाशील करने के लिए काम में लाई जाती है। फिर हम बात करते हैं स्वाद की। स्वाद में क्या होता है, स्वाद के संवेदी ग्राहक हमारी जीभ के छोटे उभरे हुए भाग में पाए जाते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को हम टेस्ट करते हैं तो सबसे जीभ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो उसके हमारी जीभ के ऊपर जो है वो छोटे छोटे उभरे हुए ग्राहक होते हैं, संवेदी ग्राहक होते हैं, जिससे हमें पता चलता है, जिन्हें पेपिला या अंकुरण भी कहते हैं, अंकुरक भी कहते हैं। प्रत्येक पेपिला में स्वाद कनिका के गुच्छे होते हैं और मानव में लगभग जो है वो 10,000 संवेद कनिकाएं पाई जाती हैं, जो उसको अलग अलग प्रकार के स्वाद की पहचान कराने के लिए मुख्य भूमिका अदा करती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रगाढ़ तंत्र की। प्रगाढ़ तंत्र किसे कहते हैं? प्रगाढ़ तंत्र की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, यह तंत्र हमारे शरीर की स्थिति, यानी कि हमारे शरीर की स्थिति, गति एवं त्वरण के बारे में सूचनाएं देता है। ये कारक हमारे संतुलन बोध को बनाए रखने में आवश्यक होते हैं। ओके,
फिर हम बात करते हैं स्पर्श एवं अन्य त्वचा संवेदनाएं। इसमें क्या होता है, स्पर्श एवं अन्य त्वचा संवेदनाओं में त्वचा एक संवेदी अंग है जिसमें स्पर्श जैसे गर्मी, सर्दी, हवा, पीड़ा आदि प्रकार की हम संवेदनाएं उत्पन्न होती है। इसमें हमारी त्वचा में इसमें से प्रत्येक संवेदनाओं के लिए एक विशिष्ट ग्राही होते हैं, यानी कि अनेक प्रकार की संवेदनाएं हैं जिनका अलग अलग प्रकार से जो है वो कार्य होता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं गति संवेदन तंत्र। इसमें क्या होता है, इसके ग्राही जोड़े स्नायु तथा मांसपेशियों में पाए जाते हैं। यह तंत्र हमारे शरीर के अंगों की परस्पर स्थिति के विषय में सूचनाएं देता है तथा उन्हें साधारण जैसे अपनी आंख को छूना तथा जटिल गतिविधियों जैसे नाचना कार्य आदि करने में हमारी मदद करता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पारितारिका किसे कहते हैं। ये भी हमारा सारा टॉपिक जो है वो आँख का चल रहा है। ओके, आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कौन, पारितारिका। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं दृष्टिपटल की। दृष्टिपटल किसे कहते हैं, आँख की सबसे अंदर की परत को दृष्टिपटल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें है आँख की क्रियाविधि, यानी कि मुख्य रूप से आँख की क्रियाविधि क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें क्रियाविधि की तो नेत्र श्लेष्मा कॉर्निया तथा पुतली से होकर प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है जिसे रेटिना, और जो इसे रेटिना पर फोकस कराता है और हमें जो है सामने पड़ी वस्तुएं दिखाई देती है, दूर तक की वस्तुएं भी और पास रखी वस्तुएं, हर प्रकार की वस्तुएं हमें देखने को मिलती है। किसकी वजह से, हमारी जो है नेत्र श्लेष्मा कॉर्निया तथा पुतली से होकर प्रकाश जब लेंस में प्रवेश करता है तो रेटिना पर फोकस होता है, इसीलिए हमें दिखाई देता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नासिकार्ध की। तो इसमें क्या होता है, ग्रीतिका के केंद्र को मध्य बिंदु मानकर आँख के आंतरिक अर्ध भाग को नासिकार्ध कहा जाता है। ओके, फिर है संकार्ध। ग्रीतिका के केंद्र में आँख के भारी अर्ध भाग को संकार्ध कहते हैं। फिर इसी में एक टॉपिक है हमारा अंधस्थल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दृष्टि तंत्रिका दृष्टिपटल को उस क्षेत्र से जोड़ती है जहां प्रकाश ग्राही नहीं होते हैं। इस क्षेत्र में चाक्षुष संवेदनशीलता पूर्णतः अनुपस्थित रहती है, इसीलिए इसे अंधस्थल भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमें जो है ये आँख का चित्र दिखाया गया है। इसका अगर आपको मोटा मोटा मैं बता दूँ, सबसे पहले इधर ये कॉर्निया हो गया, इसके अंदर ये पुतली का पार्ट होता है हमारा, ये नेत्र एक लेंस लगा होता है इसमें, और सारी जो है ये जितने भी इसके पार्ट है वो एक बार मैंने लिख रखे हैं। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अलग से इसकी जो है आँख की क्रियाविधि जो है इस पर एक एक पार्ट की फुल डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अनुकूलन की। अनुकूलन में जो है दो प्रकार से अनुकूलन हमें बताए गए हैं। सबसे पहले हो गया हमारा चाक्षुष अनुकूलन, और फिर है प्रकाश अनुकूलन और तम वह अनुकूलन। चाक्षुष अनुकूलन में क्या होता है, प्रकाश की विभिन्न तीव्रताओं के साथ समंजन करने की प्रक्रिया को चाक्षुष अनुकूलन कहते हैं। यानी कि जब हमारा प्रकाश विभिन्न प्रकार की तीव्रताओं के साथ समंजन करता है, ओके, तो वो हमारी प्रक्रिया होगी चाक्षुष प्रक्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश अनुकूलन की। प्रकाश अनुकूलन का संबंध मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया से है। इस प्रक्रिया में हमें जो है 1 से 2 मिनट का समय लगता है, यानी कि जब हम एकदम से अंधेरे में है और तेज़ रोशनी में जाते हैं तब जो प्रभाव हमारी आंखों के ऊपर पड़ता है वो हो गया हमारा प्रकाश अनुकूलन। प्रकाश अनुकूलन का कार्य जो है वो उस स्थिति को अनुकूलन करने के काम में आता है, जैसे मंद प्रकाश से तीव्र प्रकाश के साथ समायोजन कराने का कार्य हमारा होता है प्रकाश अनुकूलन का। फिर हम बात करते हैं तम व्यय अनुकूलन। तीव्र प्रकाश के प्रभाव के बाद मंद प्रकाश के
मंद प्रकाश वाले वातावरण में समायोजन की प्रक्रिया से है। इसका भी यही कार्य होता है कि जब तीव्र प्रकाश के प्रभाव के बाद मंद प्रकाश में व्यक्ति जाता है तो वो जो वातावरण उसके सामने आता है उसके समायोजन में काम करता है, तम वे अनुकूलन। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है रंग दृष्टि। रंग दृष्टि में क्या होता है, यह जो है पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करता है। अंतः क्रिया करते समय विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ही नहीं बल्कि हमें वर्ण और रंगों का अनुभव कराता है। रंग दृष्टि हमारे संवेदी अनुभवों की एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है। ओके, रंगों की विमाएँ जो है वो क्या है, सामान्य वर्ण दृष्टि का एक व्यक्ति जो है 70 लाख से अधिक विभिन्न रंगों की छटाओं में अंतर कर सकता है। रंगों की विमाएँ जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की हमें बताई गई है। सबसे पहले हो गए हमारा वर्ण, संतृप्ति और द्युति। इनका अलग अलग कार्य हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वर्ण रंगों का वह गुण होता है। वर्ण के बारे में मैं आपको बता दूं, वर्ण रंगों का वह गुण होता है, सरल शब्दों में कहा जाए तो वह रंगों के नाम को बताता है। जैसे कोई भी रंग जो है, लाल रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है, वो मुख्य रूप से वर्ण का मतलब हो गया हमें रंगों के नाम के बारे में बताता है। बात करें हम संतृप्ति की, संतृप्ति में क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक गुण है जो किसी स्थय अथवा वस्तु के वर्ण की सापेक्ष मात्रा से संबंधित होता है। यानी कि हमारी कोई वस्तु होगी या कोई स्थय होगी, उसके सापेक्ष मात्रा को बताता है हमारी संतृप्ति। उसके बाद हम द्युति की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये है हमारा द्युति वर्ण। इसमें क्या होता है, प्रकाश की प्रत्यक्षिक प्रवृत्ता होती है। प्रकाश की जो है प्रत्यक्षिक प्रवृत्ता होती है, यह वर्ण एवं अवर्णक दोनों रंगों के आधार पर बदलती रहती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रंग मिश्रण की। इसमें क्या होता है, रंग मिश्रण में रंगों में एक रोचक संबंध पाया जाता है। रोचक संबंध होता है, यह पूरक युग्मक का निर्माण करते हैं। सही अनुपात में मिश्रण करने के बाद जो है पूरक रंग गोरा और सफ़ेद रंग उत्पन्न करते हैं। ओके, तो रंग मिश्रण का मुख्य कार्य क्या होता है, जब भी हम किन्हीं रंगों का मिश्रण करते हैं तो आपस में इनका रोचक संबंध होता है। यह पूरक युग्मक का निर्माण करते हैं, यानी कि हमें जो है 2 रंगों को मिलाने के बाद, 2 युग्मकों को मिलाने के बाद हमें एक नए रंग का जो है निर्माण होता है। सही अनुपात में मिश्रण करने के बाद जो पूरक रंग जो होते हैं हमारे, वो सफ़ेद रंग में और भूरे रंग में उत्पन्न हमें दिखाई देते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे मूल रंग, जिन्हें प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, प्राइमरी कलर्स। ओके, तो ये होते हैं हमारे लाल, हरा और नीला। इन्हीं रंगों के मिश्रण से हम अनेक प्रकार के रंगों का निर्माण कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हमारी है ये उत्तर प्रतिमाएँ। उत्तर प्रतिमाएँ किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र में चाक्षुष उद्दीपक के हट जाने के बाद भी उद्दीपक का प्रभाव कुछ समय तक बना रहता है, वो होती है हमारी उत्तर प्रतिमाएँ। यानी कि कई बार होता है ना, जब हम धूप में बाहर देख रहे होते हैं तो एकदम से हमें, और उसी को हम हट के अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो वो हमारी जो दृष्टि बनी होती है एकदम से वो काफ़ी समय तक बनी रहती है, तो उसे कहते हैं उत्तर प्रतिमाएँ। दृश्य क्षेत्र में चाक्षुष उद्दीपक से हट जाने के बाद भी उद्दीपक का प्रभाव कुछ समय तक बना रहता है, वो हमारी उत्तर प्रतिमाएँ होगी। ठीक है, ये भी 2 प्रकार की होती हैं, सम और विषम। सम में क्या होता है, वर्ण, संतृप्ति एवं द्युति के रूप में मूल उद्दीपक के दृश्य होते हैं। यह तम व्यनुकूलित आंखों में संक्षिप्त तीव्र उद्दीपन के बाद सामान्यता से घटित होती है। ओके, सम उत्तर प्रतिमाएँ हमारे ये कार्य करती हैं, और
विषम उत्तर प्रतिमाओं में क्या होता है, पूरक रंगों में दिखाई देती है, यानी कि हमारे जो पूरक रंग होते हैं उनमें उत्तर प्रतिमाएं हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। ओके, तो आगे हम, ये हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल से हमसे जुड़े रहें, और इसके जो है आपको कंप्लीट नोट्स एंड पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो थैंक यू।